हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, सॉरी आज बहुत दिनों बाद अपना मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आप सब जैसे जानते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक बहुत सिचुएशन वर्स थी और घर में भी हमारे बहुत कुछ हो रखा था। तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। सो आज थोड़ा टाइम मिला है तो आई थॉट कि चलो एक लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम जानने से पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो स्मॉल इंट्रोडक्शन है वो ये है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी डिमांडेड of a commodity will change in response to a change in its price by elasticity of demand. इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कि हमें जो क्वांटिटी डिमांड की गई है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि वो उसकी जो कमोडिटी की डिमांड है वो चेंज हो जाती है इन रिस्पॉन्स कि जब उसकी उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है। वो किसके थ्रू होती है? वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है? हमें एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट देता है कि पहले इसकी डिमांड इतनी परसेंटेज थी, आज उसकी डिमांड उतनी परसेंटेज हो गई है बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस। कि आज सपोज आपने कोई मार्केट में आप सामान लेने जा रहे हो और उसका प्राइस है आज 100 रुपीज़ और आप उसको खरीद रहे हो 1। लेकिन इन केस उसको आप फ्यूचर में देखोगे कि उसका प्राइस चेंज हुआ है, मे बी ड्रॉप हो गया है 70 या 80 रुपीज़, तो आप शायद उसको 8 से 2 खरीदोगे। और अगर बढ़ गया है 120 तो शायद आप उसकी डिमांड नहीं रखोगे, उसको शायद इस समय आप नहीं परचेज करोगे। नाउ मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या का मीनिंग क्या है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इज इन द नॉर्मल रूटीन लाइफ। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज़ को रेफर करता है? टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटरमिनेंट्स। सो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिक डिमांड। मतलब हम लोग अगर जनरल यूज़ में देखेंगे तो बहुत है, बट जो मेन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है 3, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम जब देखेंगे तो इसको हम डिफाइन करेंगे तो हमारा सेम वही डेफिनेशन वही हम देखेंगे कि एज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो डिग्री क्या है यहाँ पे? डिग्री से मीनिंग क्या है? डिग्री इज द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे कि जो पर्सन है, कंज्यूमर है, उसकी डिमांड में चेंज आ गया हो, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में चेंज आ गया हो। तो बहुत सारी जो डिग्रीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम वो रिस्पॉन्स देखते हैं उस क्वांटिटी की। क्वांटिटी डिमांड की गई है किसी कमोडिटी की, जब उसके प्राइस में कोई चेंज आता है तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या करती है कि उस डिमांड को रेफर करती है कि जो रेशो होता है परसेंटेज उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड की गई है उसमें जो परसेंट चेंज आया है उसका रेशो निकलता है गिवन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वो हमें देखना होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा तभी निकलता है कि किसी भी क्वांटिटी जो डिमांड की गई है उसके डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया है, जब उसके प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया है, उसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलता है कि व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब हम उसका सारा रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं किसी भी कमोडिटी के डिमांड की डिग्री का, सो जो चेंज हुआ है उसके प्राइस में शायद वो डिफ़र हो सकता है। तो इस जो हमारा जो ये फिनोमिनन है, ये हमारा जो थॉट है
डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिग्री को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ इस न्यूमेरिकल वैल्यू। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेस हो सकती है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो रेंज करती है फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, इट इज़ इनफाइनाइट। तो इन इन टर्म ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम 5 डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वो डिमांड है जब कंज्यूमर प्रिपेयर होता है किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए, ऑल दैट, मतलब जो उसको उस पर्टिकुलर प्राइस में मिल रही हो, बट कुछ भी नहीं खरीदने को तैयार होता अगर उसमें स्लाइटली हाइक आ जाए प्राइस में। तो उसका इसलिए उस जो कमोडिटी का प्राइस है, दैट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी, वो एक इनफाइनाइट पॉइंट पे पहुंच जाती है। मतलब जब कोई भी कंज्यूमर है, जैसे वो किसी चीज़ को खरीदता है, तो इन दैट केस अ वेरी स्मॉल फॉल इन प्राइस, मतलब छोटा सा भी प्राइस में गिरावट उसकी डिमांड को इंक्रीज करती है एक इनफाइनाइट रेंज तक। और डिमांड कर्व जो है वो इनफाइनाइट इलास्टिसिटी इज नोन एज परफेक्टली और कंप्लीटली इलास्टिक डिमांड कर्व। सो इस केस में क्या होता है कि डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। इसको हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं। तो आप इसमें देखोगे कि जो दिख रहा है कि एक्स एक्सिस से जो पैरेलल है डिमांड कर्व D1, वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, मतलब वो ये इलस्ट्रेट करता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। तो जो प्राइस है ओ पी वन पे, उसमें कुछ भी डिमांड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें स्लाइटली जो पी का प्राइस है वो दैट इज ओ पी का जो प्राइस है दैट इज स्लाइटली लोअर दैन टू ओ पी वन। सो ओ पी वन जो आप देख रहे होगे कि यू कैन सी हियर कि इसमें जो P2D1 है उसका प्राइस जो था, तो जरा सा स्लाइटली हाइक हुआ प्राइस में, यानी OP1 का जो हुआ, सो उसमें कुछ भी डिमांड नहीं किया, बट एट स्लाइटली लोअर प्राइस जब OP था, तो इनफाइनेटली लार्ज क्वांटिटीज डिमांडेड। तो दिस इज द एक्सट्रीम और अपर लिमिट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वो क्या है? एक्सट्रीमली रेयर है। सेकंड बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या है? जब किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है, वो किसी भी चेंज को रिस्पॉन्ड नहीं करती इन इट्स प्राइस, तो वो क्या है? द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। मतलब व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इट्स प्राइस, किसी भी चीज़ की कमोडिटी का जो डिमांड है वो, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब उसके प्राइस में कोई चेंज आता है, तो हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हाट इज दैट? इज जीरो। तो इस केस में क्या है कि जो क्वांटिटी डिमांड की गई है वो सेम रहेगी, चाहे उसमें राइज हो या फॉल हो उसके प्राइस में, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस क्या है, द सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड। तो ये क्या है? ये एक केस है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। तो दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसको हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से देखते हैं। तो आप देखोगे कि जो डिमांड कर्व ऑफ जीरो इलास्टिसिटी, इसको हम क्या कहते हैं? कि परफेक्टली और कंप्लीटली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। इसमें आप देखना कि जो D1 जो कर्व है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, क्योंकि जो अमाउंट परचेज किया गया है ओ क्यू पे, वो रिमेन है जो कि वो चाहे उसके प्राइस ओ पी रहा हो या ओ पी वन रहा हो, वही डिमांड हमेशा लोगों ने करी है जो ओ क्यू पे थी। अब उसका प्राइस पी से P1 हो गया है, बट उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक डिमांड क्या है? वो बहुत ही रेयर है, इवन इन द केस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे फूड, क्योंकि जब डिमांड हो किसी बेसिक नेसेसिटी की भी डिमांड चेंज होती है जब उसके प्राइस में चेंज होता है।
तो परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड कर्व इज़ वेरी रेयर टू सी इन द वर्ल्ड इन द सिनेरियो. सो इसका जो हम एग्जाम्पल फॉर्मूला देखेंगे दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ज़ीरो. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ज़ीरो. थर्ड इस पे बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है? जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस में जो परसेंट का चेंज होता है वो कॉज होता है उसी के इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज होता है उसकी क्वांटिटी डिमांड की गई है. जो मतलब जो आप किसी भी चीज़ को आप जो डिमांड कर रहे हो उसकी आपका जो क्वांटिटी है वो चेंज होती है इक्वल टू चेंज इन इट्स प्राइस. तो उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसमें क्या कहा जाता है? इज सेड टू बी यूनिटरी और वन. जैसे किसी भी चीज़ का प्राइस है वो कमोडिटी का फॉल हुआ है 20%, तो उसकी जो इंक्रीज हुआ है उसके अमाउंट परचेज में वो भी 20% ही हुआ है. तो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन. सो ऐसे में डिमांड कर्व जो होता है वो एक यूनिटरी इलास्टिक होता है ओवर इट्स होल रेंज. जैसे आप इस फिगर में देखोगे कि जो डिमांड कर्व है वो यूनिटरी इलास्टिक है ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व. जैसे कर्व है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है. तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व इस कर्व जहाँ पर टोटल एरिया डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम है उसको हम कौन सा कर्व बोलते हैं? हाइपरबोला कर्व है ये. जहाँ पे एक जो कर्व है वो हर एक पॉइंट पे जो उसका टोटल एरिया है वो हर एक पॉइंट पे आप देखोगे तो दैट इज सेम. तो सच अ कर्व एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म वे बट एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं. तो इन दैट केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड्स आर वेरी रेयर इंडीड. तो इसका जो फॉर्मूला याद करोगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू वन. जब जितना चेंज उसके प्राइस में हुआ है परसेंटेज का उतना ही चेंज उसकी क्वांटिटी में हुआ है. दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व. नाउ द फोर्थ वन इज इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक डिमांड क्या है? जब किसी भी क्वालिटी किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड की गई है उसमें जो चेंज हुआ है वो एक्सीड हो जाता है विद द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस. तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो ग्रेटर होती है यूनिटरी से. तो डिमांड क्या है? डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक बिकॉज क्योंकि जब किसी का कमोडिटी का जो प्राइस है वो फॉल होता है बाई 10% और 20%, तो उसकी जो डिमांड की गई है उसके कमोडिटी की वो इंक्रीज हो जाती है बाय सपोज अगर 10% डिक्रीज हुई है उसका प्राइस तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी 15%. या 20% हुआ है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी 25%. तो इसलिए दिस द डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक डिमांड. सो यहाँ आप देखोगे कि जो डिमांड कर्व है D4 वो इलास्टिक है क्योंकि ए और बी के बीच में बिकॉज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फ्रॉम Q0 टू Q1 इज रिलेटिवली लार्जर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस फ्रॉम OP0 टू OP1. जो प्राइस में इतना चेंजेस नहीं हुआ है जितना उससे ज़्यादा उसकी डिमांड में चेंज हुआ है. तो ये एक इलास्टिक डिमांड को शो करता है. एंड द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज इन इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है? वो डिमांड जब उस किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज होता है उसके क्वांटिटी डिमांड में ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस. मतलब इलास्टिक डिमांड यहाँ पे कम होती है देन यूनिटी. यहाँ ऐसे कहेंगे कि डिमांड किसी भी गुड की रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है. मतलब अगर उसका जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का अगर वो 10% लीड टू एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय 8%. मतलब अगर प्राइस उसका फॉल हुआ है 10% तो उसकी क्वांटिटी डिमांड की गई है उससे कम यानी 8%. तो इस डिमांड को हम क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक डिमांड. सो हेयर यू कैन सी दैट कि इस डिमांड कर्व में D4 इज इन इलास्टिक बिटवीन C and D because the percentage change in quantity demanded from
OQ2 to OQ3 is smaller than the percentage change in price from OP2 to OP3. सो ये देखना होगा कि डिमांड कर्व जरूरी नहीं है कि उसका सेम इलास्टिसिटी हो ओवर इट्स एंटायर रेंज. डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक at the upper range and less elastic at the lower range. So downward sloping जो होती है straight line demand curve की has elasticity that varies from infinity at the जो उसका price axis होता है to zero at the quantity axis. तो ये एक only हम इसको कहेंगे कि 3 exceptional cause हैं पैनल की जो डिमांड कर्व होता है उसका सेम इलास्टिसिटी हो थ्रू आउट इट्स लेंथ. जो हमने अभी 5 इलास्टिसिटी पीछे पढ़ी है उसका एक जो डिस्क्रिप्शन है वो 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी का ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कि टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिस्क्रिप्शन. तो परफेक्टली इलास्टिक इज सो वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू जीरो. जब उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंज. वो कौन सा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है, वो है परफेक्टली इन इलास्टिक जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस चेंज का उसकी क्वांटिटी डिमांड पे कोई असर नहीं होता. द सेकंड वन इज इन इलास्टिक. इन इलास्टिक इज जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है इज लेस देन वन जब क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई है बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन ए चेंज इन प्राइस. कि जब क्वांटिटी डिमांड का चेंज हो जाता है, जब थोड़ा सा भी परसेंटेज चेंज होता है उसके प्राइस में तो क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आता है. थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू वन. कि जो भी क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई है वो एग्जैक्टली सेम होती है एज चेंज इन प्राइस. एंड द फोर्थ वन इज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन वन. वो होती है इलास्टिक जब उसमें जो भी क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई है उसका लार्जर परसेंटेज चेंज होता है उसके प्राइस में. तो वो यूनिटरी इलास्टिक से उसका ज़्यादा होता है. जैसे अगर किसी भी क्वांटिटी का डिमांड बढ़ जाता है जब उसकी प्राइस में चेंज होता है, सपोज किसी का प्राइस चेंज हुआ है 10%, तो उसके कमोडिटी का जो डिमांड आ गया है वो है 15%. एंड द लास्ट वन इज जो हमने अभी सारे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा है उसका एक समराइज डिस्क्रिप्शन है. इस टेबल पे आप देखोगे कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिस्क्रिप्शन. तो परफेक्टली इन इलास्टिक, तो परफेक्टली इलास्टिक इज प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू जीरो. कि जब भी किसी भी क्वांटिटी डिमांड उसका चेंज नहीं होता चाहे उसके प्राइस में कैसा भी चेंज हो तो उससे उसके डिमांड पे कोई असर नहीं होता. दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक सिचुएशन. द सेकेंड वन इज इन इलास्टिक. इन इलास्टिक इज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन वन. मतलब जब किसी भी क्वांटिटी की डिमांड में बहुत ही स्मॉलर परसेंटेज का चेंज आता है जब उसके प्राइस में चेंज होता है. जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया 10%, तो उसका जो मतलब ये इंक्रीज हुआ या फॉल हुआ 10%, तो उसकी डिमांड में उससे बहुत स्लाइटली परसेंटेज कम का चेंज हो जाता है. जैसे सपोज किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल हुआ 10%, तो उसकी डिमांड कितनी हो जाएगी, या तो 7% या 8%. द थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू वन. जब क्वांटिटी डिमांड चेंज एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज चेंज इन प्राइस. मतलब जितना प्राइस में चेंज हुआ है, किसी कमोडिटी का प्राइस अगर हुआ है 20% इंक्रीज या 20% डिक्रीज, तो उसकी डिमांड में भी सेम चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसका 20% इंक्रीज या डिक्रीज होगा. फोर्थ वन इज इलास्टिक, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन वन. तो जो क्वांटिटी डिमांड की गई है चेंज बाय लार्जर परसेंटेज देन चेंज इन प्राइस. मतलब किसी भी क्वांटिटी का जो प्राइस है अगर वो फॉल हुआ है 10%, तो उसका डिमांड भी फॉल, सपोज फॉल हुआ है 10%, तो डिमांड भी फॉल होगा उससे थोड़ा ज़्यादा का. या इंक्रीज हुआ है 10%, तो डिमांड भी इंक्रीज होगा उससे ज़्यादा का. सपोज 10% इंक्रीज हुआ है तो 15% डिमांड में इंक्रीज चला जाएगा. द फिफ्थ वन इज परफेक्टली इलास्टिक. इसमें इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इनफिनिटी. मतलब कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड है किस जितने भी गुड्स हैं उसको परचेज करने के लिए
चाहे उसके प्राइस में कोई भी चेंजेस हों, उससे तो वो रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं परचेज करने के लिए उसी पर्टिकुलर प्राइस, बट नथिंग एट ऑल एट अ स्लाइटली हाई प्राइस। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को क्या है कि जब कंज्यूमर प्रिपेयर होता है किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए, जितना वो परचेज करता है उसी पर्टिकुलर प्राइस पे, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ज़रा सा भी उसमें चेंज हुआ, हायर हुआ, तो सो लास्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक। उसमें इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है कि कंज्यूमर जो प्रिपेयर है परचेज करने के लिए, जो भी उसको परचेज करना है और जितना भी परचेज करना है एट पर्टिकुलर प्राइस, बट जरा सा भी हाइक होता है प्राइस में तो वो उस चीज़ को परचेज नहीं करता, उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होती है, तो देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कमोडिटी की सेट टू बी इनफाइनाइट। मतलब अगर जरा सा भी फॉल हुआ उसके किसी भी कमोडिटी के प्राइस में, तो वो कॉज हो सकता है उसकी डिमांड को इंक्रीज करने का एक इनफाइनाइट रेंज तक। तो एक इसी जो डिमांड कर्व होता है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी का, उसको बोलते हैं परफेक्ट और कंप्लीटली इलास्टिक डिमांड कर्व। So guys, this was my first part of price elasticity of demand. So I will meet you on my next video with the methods of calculating price elasticity of demand, factor affecting price elasticity. So I'll discuss with this in my next video. Till then, bye bye. Take care.